प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। नमो नमः। नमो नमो नमः। रिहंताणं। प्रणाम गुरुजी। नमो प्रणाम गुरुजी। नमो सिद्धाणं। नमः। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सब्बसाहूणं। यशो वञ्चनमुक्कारो सब्बपापपणासनो। मङ्गलाणं च सब्वेसीं पढवं हवै मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के द्वितीय प्रकरण अर्थात कारक प्रकरण, और इस कारक प्रकरण में हम यहाँ पर कर्ता और कर्म अकारांत पुल्लिंग नाम के, अकारांत नपुंसक लिंग नाम के यहाँ पर देख रहे हैं। तो फिर से एक बार याद कर लेते हैं। अकारांत पुल्लिंग नामों में जैसे कर्ता एक वचन, जैसे बाल शब्द हो तो बाल शब्द का क्या होगा? कर्ता एक वचने बालः। बालः, कर्ता द्विवचने बालौ, कर्ता बहुवचने बालाः, कर्म एक वचने बालम, कर्म द्विवचने बालौ, कर्म बहुवचने बालान। उसी प्रकार जिन शब्द है, जिन शब्द का कर्ता एक वचन जिनः, जिनौ नहीं जिनः, कर्ता द्विवचने जिनौ, कर्ता बहुवचने जिनः, कर्म एक वचने जिनम, कर्म द्विवचने जिनौ, कर्म बहुवचने जिनान। ग्राम शब्द है, ग्राम शब्द, तो ग्राम शब्द का कर्ता एक वचने ग्रामः, कर्ता द्विवचने ग्रामौ, कर्ता बहुवचने ग्रामः, कर्म एक वचने ग्रामम, ग्रामान नहीं ग्रामम, कर्म द्विवचने ग्रामौ, कर्म बहुवचने ग्रामान। सही है। उसी प्रकार पुत्र शब्द है, पुत्र शब्द का कर्ता एक वचने पुत्रः, कर्ता द्विवचने पुत्रौ, कर्ता बहुवचने पुत्रः, कर्म एक वचने पुत्रम, कर्म द्विवचने पुत्रौ, कर्म बहुवचने पुत्रान। उसी प्रकार कमल शब्द है, कमल शब्द का कर्ता एक वचने कमलम। सही है, क्योंकि कमल शब्द कैसे हैं? अकारांत पुल्लिंग नाम। तो इसमें क्या आएगा? कर्ता एक वचने कमलम, कर्ता द्विवचने कमले, कर्ता बहुवचने कमलानी, कमलानी नहीं कमलानी, कमलानी बोलेंगे तो मौ को आधा करना पड़ेगा। कर्म एक वचने कमलम, कर्म द्विवचने कमले, कर्म बहुवचने कमलानी। पुस्तक शब्द है, पुस्तक शब्द का कर्ता एक वचने पुस्तकम, कर्ता द्विवचने पुस्तके, कर्ता बहुवचने पुस्तकानि, कर्म एक वचने पुस्तकम, कर्म द्विवचने पुस्तके, कर्म बहुवचने पुस्तकानि। देह शब्द है, देह, देह शब्द का कर्ता एक वचने देहम, कर्ता द्विवचने देहे, कर्ता बहुवचने देहानि, कर्म एक वचने देहम, कर्म द्विवचने
देहे देहे कर्म बहुवचने देहानि देहानि, सही है। उसी प्रकार गात्र शब्द है, गात्र शब्द का कर्ता एक वचने, गात्रम गात्रम कर्ता द्विवचने, गात्रे गात्रे कर्ता बहुवचने। गात्राणि इसमें नौ नहीं होगा, इसमें नौ का क्या हो जाएगा? अण अणा हो जाएगा, यानी क्या आएगा? गात्राणि, सही है। गात्राणि उसी प्रकार कर्म एक वचने, गात्रम गात्रम कर्म द्विवचने, गात्रे गात्रे कर्म बहुवचने, गात्राणि गात्राणि। उसी प्रकार मुख शब्द है, मुख शब्द का कर्ता एक वचने, मुखम मुखम कर्ता द्विवचने, मुखे मुखे कर्ता बहुवचने, मुखानि मुखानि कर्म एक वचने, मुखम मुखम कर्म द्विवचने, मुखे मुखे कर्म बहुवचने, मुखानि मुखानि। अस्मत् सर्वनाम का कर्ता एक वचने, अहम अहम कर्ता द्विवचने, आवाम आवाम कर्ता बहुवचने, वयम वयम कर्म एक वचने, माम माम कर्म द्विवचने, आवाम आवाम कर्म बहुवचने, अस्मान अस्मान। युष्मद् शब्द का कर्ता एक वचने, त्वम त्वम कर्ता द्विवचने, युवाम युवाम कर्ता बहुवचने, यूयम यूयम कर्म एक वचने, त्वाम त्वाम कर्म द्विवचने, युवाम युवाम कर्ता कर्म बहुवचने, युष्मान युष्मान। तद पुल्लिंग का कर्ता एक वचने, सह सह कर्ता द्विवचने, तौ तौ कर्ता बहुवचने, ते ते कर्म एक वचने, तम तम कर्म द्विवचने, तौ तौ कर्म बहुवचने, तान तान। तान अब यहाँ पर देखेंगे कि तद नपुंसकलिंग कर्ता एक वचने, तद तद कर्ता द्विवचने, ते ते कर्ता तानि बहुवचने, तानि तानि कर्म एक वचने, तद तद कर्म द्विवचने, ते ते कर्म बहुवचने, तानि तानि। चलिए धन्यवाद। इसी प्रकार से 2 5 रुपये इसी प्रकार से याद करते रहिएगा तो धीरे धीरे सातों सात विभक्ति याद हो जाएगा। चलिए अब आगे सारे के सारे म्यूट कर लीजिए। चलिए A11 आगे का वाक्य कहाँ से बाकी है कि पानी झरता है, हो गया था ना? वो बाकी है, वहां से शुरू होगा। पानी झरता है इससे चालू होगा। ओके चलिए पानी झरता है A11, इसमें क्रियापद क्या है? झरता है झरता है, झरने के लिए धातु नहीं, क्षर धातु है। टपकना झरना क्या धातु है? क्षर धातु। कौन से गण के धातु है क्षर? प्रथम गण प्रथम गण के धातु है। चलिए इसमें अब कर्ता ढूंढिए, कर्ता क्या है? कर्ता पानी पानी करता है। ओके चलिए वाक्य का अनुवाद कीजिए कि पानी झरता है। जलम क्षीयति क्षीयति नहीं आएगा। अभी 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 कौन सा धातु बोले? क्षर धातु बोले ना, तो फिर क्या होगा? जलम क्षरति। क्षरति हाँ। चलिए संधि करेंगे तो क्या होगा? जलम मतलब अनुस्वार हो जाएगा, मौ का अनुस्वार हो जाएगा। सही है, मौ का क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा, और कुछ यहाँ पर संधि नहीं है। ओके धन्यवाद। चलिए A12 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 A13 म्यूट कर लीजिए। A11 म्यूट कर लीजिए। A13 बोलिए उसके बाद वाला वाक्य। बालक घर जाते हैं। मुझे क्रियापद इसमें जाते हैं
जाते क्रियापद हैं, जाने के लिए धातु गच्छ गम नहीं, धातु है गम गचा धातु, हाँ गम धातु है जिसका आदेश गच्छ गच्छ होता है, सही है। बोलिए, बालक घर जाते हैं, इसमें कर्ता कौन है? बालक कौन से पुरुष कौन से वचन? गुरुजी बहुवचन अन्य पुरुष हाँ, बहुवचन किसी का नाम आए तो वो अन्य पुरुष में आता है, तो अन्य पुरुष यहाँ पर क्या है? बहुवचन। तो गम धातु का अन्य पुरुष बहुवचन का रूप क्या होता है? गच्छन्ति सही है, यहाँ पर क्या आएगा कि गच्छन्ति। ओके, उसके बाद कर्ता उसके कौन है? बाद कर्ता, बालक तो क्या होगा कर्ता में? बालः सही है, बालाः गच्छन्ति। ग्राम और किसको प्राप्त करता है बालक? घर घर हाँ, घर को प्राप्त करता है। तो घर के लिए कौन सा शब्द है? गृह गृह गृहम शब्द। पुल्लिंग नपुंसकलिंग कैसे हैं? नपुंसकलिंग नपुंसकलिंग है। कितने घर को प्राप्त करते हैं? एक एक ही है, तो इसमें क्या आएगा? गृहम कर्म एक वचन। तो कर्म एक वचन में क्या आएगा? गृहम सही है, गृहम गच्छन्ति। बालाः गृहम गच्छन्ति। चलिए संधि बोलिए, संधि क्या होगी? गुरुजी संधि में विसर्ग निकल जाएगा बाला क्यों? गृह क्योंकि पद के अंत में पद के अंत में नहीं, सौ के रौ के पूर्व में र के पहले आ है उसके बाद घोषवान है इसीलिए विसर्ग र का र लोप का हो लोप जाता होता है। सही है, इसमें र का लोप हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? बाला। और बाला गृहम और गच्छन्ति के बीच में म का अनुस्वार म का अनुस्वार होगा। धन्यवाद। कि बाला गृहम गच्छन्ति। ओके, A14, प्रणाम गुरुजी। A14। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, 2024 कौन है? अपना नाम लिखिए और रोल नंबर लिख कर आइए। 2024। हाँ जी, चलिए A14, उसके बाद वाला। वे हमें गिनते नहीं है, क्रियापद क्या है? गिनते गिनते हैं, ये क्रियापद है। ओके, गिनने के लिए धातु गण गण धातु। कौन से गण के हैं? अम, पहले गण के ही है, नहीं चौथे गण के है, गणयंती। तो चौथे गण में गणयंती होता है। 10वें गण के कथ, 10वें गण, गण के रच, स्पृह, मृग जैसे कि इत्यादि धातुओं में क्या नहीं होती है? गुण और गुण वृद्धि तथा नहीं वृद्धि होती है, नहीं होती है। तो वो किसमें आता है? 10वें गण में आता है। 10वें गण में आते हैं। हाँ, यहाँ पर कर्ता कौन है? वे करता है, सही है। तो ये वे करता है, वो कौन किसमें आएगा? अन्य पुरुष। तो अन्य अन्य पुरुष पुरुष बहुवचन। बहुवचन। बोलिए, अन्य पुरुष बहुवचन का क्या होता है? ते नहीं, इसमें क्रियापद, क्रियापद गणयंती सही है, गणयन्ति। और कर्ता करता ते गणयन्ति, वो गिनते हैं। नहीं गिनते हैं यानी आगे नौ लगा देंगे, वो नहीं गिनते। किसे? हमें। हमें अर्थात वयम नहीं। क्या नहीं करते? हमें गिनते नहीं। गिनने का फल किसमें है? हम पे है। तो हम पे है तो वहां पर क्या होगा? क्रिया का फल जिसमें हो उसे कौन सी विभक्ति? कर्म की। कर्म। तो कर्म में वयम आता है? नहीं, वो सर्वनाम है। तो सर्वनाम हुआ तो क्या हुआ? सर्वनाम का नहीं, इधर कर्म नहीं होता है। वयम सर्वनाम है लेकिन हमें का नहीं पता गुरुजी। अस्मद सर्वनाम का द्वितीय बहुवचन कीजिए, आ जाएगा। अभी अभी तो बोला यार। सर्वनाम का द्वितीय माम असमान। हाँ, क्या आएगा? ते आसमान। असमान हम्म। न गणयंती। हाँ, ते आसमान न असमान न गणयन्ति। गणयंती। तो फिर यहां पर क्या होगा? ये ए के बाद अ आया है, तो क्या है कि ए के बाद अ हो तो फिर उस जगह पे क्या हो जाएगा? अवग्रह होगा। अय अय अ के स्थान पर क्या होगा? ए के पदांत ए और ओ के बाद अगर अ आए तो अ का लोप हुआ है, ये निश्चित करने के लिए क्या लगाया जाता है? अवग्रह लगाया जाता है, यानी अवग्रह लग जाएगा। और आसमान में न और न, व्यंजन और व्यंजन पास में आए, यानी ये दोनों ज्वाइन हो जाएगा।
यानी साथ में संयुक्त हो जाएगा, यानी तेस्मन्न गणयन्ति। ओके चलिए A15 गुरु जी वो लिख के बताएंगे थोड़ा। हाँ जी, थोड़ा वो लिख के बताएंगे। क्या लिख के बताऊं? अभी तो ते गणयंती वो ते अस्मान ते ते लिख के बताओ। अवग्रह, अस्मान का नौ तो आधा है और एक यहां पर नौ लग जाएगा, अस्मन्न गणयन्ति। यह संधि के अनुसार लिखा गया। चलिए A15 हाँ जी बोलिए। मित्र धन देता है, क्रियापद देता है। ओके, देने के लिए धातु दा धातु है। आदेश क्या होता है? यच्छ। ओके, कर्ता कौन है? मित्र कितने हैं मित्र? एक है, यानी मित्र कौन से पुरुष में आता है? नपुंसकलिंग अकरंत नपुंसक कौन से पुरुष में? किसी का नाम हो तो वो कौन से अन्य पुरुष में आता है? पुरुष। अन्य पुरुष। अन्य सही है। पुरुष। तो क्रियापद में अन्य पुरुष एक वचन का क्या होगा? यच्छति यच्छति। सही है, यच्छति। कौन देता है? मित्र। मित्र तो फिर यहाँ पर कर्ता एक वचन में मित्र का रूप क्या होगा? मित्रम मित्रम। सही है कि मित्रम यच्छति। क्या देता है? धन धन। धनम तो धन को कौन सी विभक्ति? धनम आएगा ना सर? हाँ, धनम आएगा, लेकिन धन को कौन सी विभक्ति होगी? मतलब वो क्या बनेगा? कर्ता बनेगा, कर्म बनेगा, क्या बनेगा? कर्म बनेगा। कर्म बनेगा। क्यों धन कर्म बनेगा? क्योंकि मतलब जिसमें फल की प्राप्ति होती है फल वो की कर्म प्राप्ति वाला कहलाता है। नहीं। यहाँ पर क्या पूछने से जो जवाब आए वो क्या बनता है? कर्म बनता है ना। हाँ तो क्या, यानी क्या देता है? तो धन देता धन है। तो धन जवाब आया तो धन क्या बनेगा? कर्म बनेगा ना। सही है। हाँ। तो इसमें क्या आ जाएगा कि धनम, यानी पूरा वाक्य क्या हुआ? मित्रम धनम यच्छति। ओके, संधि करेंगे तो त्र के ऊपर अनुस्वर आएगा और धनम में भी मौके ये नौ के ऊपर अनुस्वर आएगा। ओके, धन्यवाद। चलिए A16 गुरु जी हाँ जी, ये वाक्य जरा इसमें संस्कृत में लिख के दिखाओ ना, इधर ये लिखा नहीं ना अभी। कौन सा? ये मित्रम धनम यच्छति वाला तो संस्कृत में लिखा नहीं आपने उसमें क्या तकलीफ आ रहा है? भूल नहीं पड़ती ना गुरु जी, इसलिए। तो इसमें लिखे कि मित्रम धनम यच्छति, इतना ही है संधि के सहित। क्या करना है कि मित्रम में मौ का अनुस्वर हो गया, धनम में मौ का अनुस्वर हो गया। अब पूरा का पूरा लिखना नहीं है, आप सबको लिख कर लाना है। अच्छा अच्छा, नहीं लिखे वाला है गुरु जी, मगर भूल पड़ी है तो थोड़ा करेक्ट हो जाता ना, इसलिए करके लाए चलिए हम। उसके बाद A16 A17 A18 प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। A17 बोलिए। राजा दो गांवों को संभालता है, क्रियापद संभालता है, संभालता है। संभालने के लिए धातु रक्ष, रक्ष धातु है। ओके, और इसमें कर्ता कौन है? राजा, कितने हैं? एक राजा है। एक राजा है। तो फिर यहाँ पर संभालता है के लिए उसके लिए क्या होगा? क्रियापद रक्षति, सही है, रक्षति। ओके, और कर्ता? कर्ता राजा, राजा के लिए शब्द नृपः, नृपः। कर्ता एक वचन क्या आएगा यहाँ पर? नृपः। और क्रियापद क्या आ गया? रक्षति। नृपः रक्षति। अब इसमें क्या बाकी रहा? दो दो गांव को संभालने का फल किसमें है? गांव में है। गाँवों में, तो फिर गांव को कौन सा विभक्ति होगी? यानी गांव क्या बनेगा? गांव कर्म, कर्म कर्म। बनेगा। तो क्या होगा यहाँ पर? कर्म की दूसरी विभक्ति को हाँ, कितने गांव द्वितीय, है?
दो है दो द्वितीय यानी द्विवचन, तो कर्म द्विवचन में क्या आएगा ग्राम शब्द का? ग्रामौ ग्रामौ ग्रामौ, धन्यवाद। क्या आएगा इसमें? रूपः ग्रामौ ग्रामौ। ओके, संधि करेंगे तो गोश्वान है गुरुजी नृपो ग्रामौ रक्षति सही है, नृपो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सौ के रौ के पूर्व में अ है और पीछे ग क्या है? घोषवान घोषवान है। है इसलिए रौ का उ और अ वर्ण और उ वर्ण दोनों मिलकर ओ हो जाएगा। सही हो है, जाएगा नृपो ग्रामो ग्रामौ रक्षति। रक्षति धन्यवाद। ये 18। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, बोलिए। पिता पुत्र पिता पुत्र की चिंता करते हैं, क्रियापद चिंता करते हैं, चिंत धातु चिंतयामि, चिंतयति। हाँ, क्या आएगा? चिंतयति। क्या आ जाएगा इसमें? चिंतयति। सही है कि चिंतयति। कौन चिंता करता है? पिता करता है तो पिता करता बनेगा। हम्म, प्रथमा एक वचन पिता पिता हाँ पिता नहीं होता है। पिता के लिए कौन सा शब्द है? जनक। हाँ, जनक क्या आएगा यहाँ पर? जनकः। जनक जनकः चिंतयति। पिता चिंता करते हैं। इसमें करते हैं इसमें लिखा है फिर भी, क्योंकि उसमें मानवाचक के लिए यहाँ पर बताया गया है, इसीलिए यहाँ पर बहुवचन नहीं करना है। क्या करना है? एक वचन ही करना है। चलिए, अब पुत्र की यानी चिंता करने की फल किसमें है? पुत्र में। पुत्र में। यहां बोला जाता है षष्ठी में, लेकिन ये क्या चिंता करने की फल किसमें है? कि पुत्र में है। तो क्रिया का फल जिसमें हो उसे कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति द्वितीय कर्म। यानी कर्म। वो कर्म होगा तो कर्म में क्या आएगा? कितने पुत्र है? एक ही पुत्र है। एक ही पुत्र। तो फिर कर्म एक वचन में क्या आएगा? पुत्र का पुत्रम। पुत्रम। सही है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? पुत्रम। तो इसमें संधि बोलिए क्या होगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा। नहीं लोप होगा। कैसे लोप हो जाएगा? सौ के रोप के पूर्व में अ है, लेकिन प क्या है? अघोष है। अघोष होने से लोप कहाँ होता है? नहीं होगा। क्या हो जाएगा? सिर्फ एक ही संधि है। पुत्रम में म का क्या हो जाएगा? अनुस्वार। अनुस्वार होगा। ओके, धन्यवाद। चलिए, A19। प्रणाम गुरुजी हाँ जी, बोलिए। वह ब्राह्मण 2 लड्डू खाता है, क्रियापद खाता है खाता है। खाने के लिए धातु खादंती धातु पूछा मैंने, नहीं खाता है क्रियापद नहीं पूछा, धातु पूछा है। खाने के लिए कौन सा धातु है? खाद्य धातु है। क्या धातु है? खाद हाँ, खाद खाद। धातु है। अब कर्ता कौन है इसमें? ब्राह्मण ब्राह्मण करता है। सही है, ब्राह्मण करता है यानी ब्राह्मण खाता है। ब्राह्मण कितने हैं? दो 2 हैं। कहाँ 2 ब्राह्मण है? ब्राह्मण ब्राह्मण तो एक ही है, लड्डू 2 है। लड्डू 2 है। तो यहाँ पर क्या होगा? ब्राह्मण एक वचन, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? खादती। क्या आएगा? खादती। कौन? तो ब्राह्मण। तो ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण शब्द ही है, तो क्या होगा यहाँ पर? ब्राह्मण खादती। कौन सा ब्राह्मण? वह ब्राह्मण, यानी आगे सर्वनाम यहाँ पर यानी विशेषण बनेगा, तो क्या होगा? सब्राह्मण। अब क्या खाता है? लड्डू कितने हैं? 2 तो कौन से वचन में आएगा? बहुवचन में। संस्कृत में कितने वचन होते हैं? द्विवचन। 3 वचन होता है। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो द्विवचन कब आता है? जब 2 की संख्या को दर्शाना हो तब कौन से वचन आएगा? द्विवचन। द्विवचन। तो यहाँ पर कितने की संख्या बताया जाता है? लड्डू की संख्या कितनी है? 2 तो 2 है, तो ये क्या आएगा? द्विवचन। तो लड्डू के लिए शब्द द्विवचन। वह लड्डू के लिए कौन सा शब्द है?
सब ब्राह्मण लड्डू के लिए मैं शब्द पूछ रहा हूं, लड्डू के लिए कौन सा शब्द है? मोदक। मोदक तो मोदक का शब्द का यहाँ पर कौन सा होगा? कर्मद्विवचन, तो क्या होगा? मोदका मोदको। मोदक पुनरावर्तन चाहिए, मेहनत नहीं हो रहा है। इसमें संधि विच्छेदन बोलिए संधि क्या होगी? ब्राह्मण को ब्राह्मण हो जाएगा। ब्राह्मण सब हो जाएगा, सही है। सौ के रौ के पूर्व में अ है और उसके बाद घोषवान है, इसलिए रौ का ऊ का ओ, ब्राह्मण हो जाएगा। और कुछ संधि यहाँ पर नहीं है। आप नहीं बोलिए है 89 क्या प्रश्न है आपका? गुरुजी, अभी ये जो राजा दो गांव संभालता है, तो अपन रक्षती लिया ना, तो पालायती भी आ सकता है ना? आ सकता है, पालायती। आ सकता है, हाँ आ सकता हाँ है। हाँ हाँ, वो पूछना था। रॉन्ग नहीं पढ़ना कभी इसलिए। ओके, चलिए। प्रणाम गुरुजी। उसके बाद A20, A20, 21, 22, 22, 23। प्रणाम गुरुजी। बोलिए रमेश चंद्र जिनेश चंद्र को पूजता है, क्रियापद क्या है? पूजता है। पूजने के लिए धातु पूज अर्च। पूज या तो अर्च, दोनों लिया जा सकता है। अर्च लेंगे तो संधि होगी, पूज होगी। लेंगे तो वहां पर संधि नहीं होगी। बोलिए कौन सा धातु यूज करना है? अर्च धातु। अर्च धातु। चलिए क्या होगा यहाँ पर? पूजता है, उसके लिए अर्च धातु का अर्चति। अर्चति, सही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अर्चति। ओके, अर्चति। कर्ता कौन है? रमेश चंद्र। तो क्या आएगा? रमेश चंद्र सही है, रामेश चंद्र। जिनेश्वरम हाँ, अर्चति। अर्चति किसको? तो जिनेश्वर को। तो जिनेश्वर के लिए जीना शब्द है, तो क्या कर देंगे यहाँ पर? जिनेश्वरम। जीनम। जीनम। जीनम अर्च। जिनेश्वरम लिखिए तो भी कोई ऐसा तकलीफ नहीं, जिनेश्वरम भी लिखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जीना शब्द से ही क्या होता है? जिनेश्वर है। तो जीनम अर्चति। चलिए संधि। रमेश चंद्र जिनेश्वरम अर्चति। हाँ, तो इसमें रमेश चंद्र और जीनम के बीच में कुछ है कि नहीं संधि? जो है गोस्वान है। हाँ, तो क्या होगा? रमेश चंद्रो होगा। हाँ, रमेश चंद्रो। क्या हो जाएगा? सौ के रौ के पूर्व में अ है, पीछे घोषवान है, इसलिए रौ का उ और अ और उ दोनों मिलकर ओ, यानी रमेश चंद्रो। और जीनम में क्या हो जाएगा? जिनेश्वरम अर्चति। ये मौ के साथ अ ज्वाइंट हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा? ये मरचति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मरचति। जीना मरचति। क्या हो जाएगा? जीना मरचति। और जिन्हें स्वर शब्द लिया गया हो तो जिन्हें स्वर मरचति हो जाएगा। ओके। हाँ गुरु। ओके, धन्यवाद। चलिए उसके बाद A24, A24, 25। जी गुरुजी, प्रणाम हाँ गुरुजी। जी। झिनांग हेमांग को चाहता है, क्रियापद क्रियापद स्पृहयति। चाहता है, ये क्रियापद है। यहाँ तो क्या होगा? यहाँ पर स्पृहयति, सही है, स्पृहयति। कर्ता कर्ता जिनांग। तो क्या आएगा? जिनांगः। सही है, जिनांगः। जिनांगः स्पृहयति। किसको? क्रिया का फल, चाहने का फल किसमें है? हेमांग में। हाँ, तो फिर क्या होगा? हेमांगम। हाँ, हेमांगम अभी के लिए। हाँ, बाकी दूसरा एक यूज करेंगे तब उसमें बदल जाएगा। जब हाँ, चतुर्थी क्योंकि आएगा तब बदल जाएगा। हाँ
क्या है कि जिनांग हेमांगम स्पृहयति। चलिए इसमें संधि करेंगे तो संधि करेंगे तो जिनांगो। जिनांगो हो जाएगा। सौ के रौ के पूर्व में और पीछे घोषवान यानी जिनांगो। और हेमांगम में क्या आ जाएगा यहाँ पर? अनुस्वार। अनुस्वार। ओके धन्यवाद। चलिए A26। धन्यवाद गुरुजी। 26। जी प्रणाम गुरुजी। हाँ जी बोलिए। मैं अभी पुस्तक लिखता हूँ। क्रियापद लिखता हूँ। लिखता हूँ, लिखने के लिए धातु लिख धातु। ओके। कौन से गण के हैं? लिख धातु। बोलिए कौन से गण के हैं? छठे गण के हैं। कौन से गण के? छठे गण छठे के गण हैं। के। लिख धातु, मील, लिख, स्प्रूस इत्यादि जो धातु है वो कौन से गण के हैं? छठे गण के हैं। छठे गण तो के फिर हैं। यहाँ पर क्या होगा? लिखता हूं, कौन से पुरुष कौन से वचन? बोलिए क्या होगा? उत्तम पुरुष एक वचन में आएगा। हाँ तो उत्तम पुरुष एक वचन तो क्या आएगा? लिखामी। सही है, लिखा मी। ओके। कर्ता करता मैं। तो मैं के लिए मैं कौन से अहम। पुरुष में आता है? अस्मद। अहम। तो अस्मद सर्वनाम का कर्ता एक वचन क्या आएगा? अस्मे। अहम। 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 अहम लिखामी। पुस्तक क्या बनेगा? ये पुस्तक पुस्तकम। क्या बनेगा? मैं प्रश्न पूछा है। कर्ता बनेगा, कर्म बनेगा, करण बनेगा, संप्रदान बनेगा, क्या बनेगा? पुस्तक करम। कर्म बनेगा। क्यों? क्या लिखता हूं? तो पुस्तक पुस्तक लिखता हूं। लिखता क्या हूँ। द्वारा प्रश्न पूछा जाए उसका जवाब जो आए वो क्या होता है? कर्म होता है। करम। इसलिए क्या होगा यहाँ पर? पुस्तक पुस्तकम हो जाएगा। पुस्तकम। सही है। अहम पुस्तकम लिखामी। और अभी, अभी के लिए अव्यय है। कौन सा अव्यय? अभी के लिए दो दो अव्यय है यहाँ पर। इदानीम, इदानी। अधुना। जो लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पर? अगर इदानी। इदानीम लिखें तो क्या हो जाएगी? इदानीम। तो इदानीम। अब संधि करेंगे तो क्या होगा? इसमें अहम के साथ ई जुड़ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? अहम इदानी। अहमीदानीम। क्या हो जाएगा? अहम इदानी। मीदानी। इसके ऊपर अनुस्वार यानी अहमीदानीम। पुस्तकम में भी क्या आ जाएगा? अनुस्वार आ जाएगा। पुस्तकम लिखामी। लिखामी। अहम इदानी पुस्तकम लिखामी। ओके धन्यवाद। चलिए A27। A27 28 29। जी प्रणाम गुरुजी। हाँ जी 29 बोलिए। जिनेश्वर पूज्य है। कर्ता मिच्छामिदुक्कडम। क्रियापद क्रियापद है के लिए है के लिए अस्ति। अस्ति। सही है, अस्ता। अस्ति। कर्ता जिनेश्वर। जिनेश्वर। तो क्या आएगा? क्या आएगा? जिनेश्वर जिनेश्वर पूज्यम। अथवा जिनः। क्या आ जाएगा? जिनः। हाँ जिनः जिनः अस्ति। जिनेश्वर कैसे हैं? पूज्य। पूज्य। ये पूज्यम। सर्वनाम के यहाँ पर है। क्या है इसका? सर्वनाम। अर्थात ये विशेषण के स्वरूप में है। मिच्छामिदुक्कडम। सर्वनाम नहीं, क्या है? विशेषण। तब हाँ। ये जिनेश्वर का विशेषण। तब विशेषण क्या होगा? हमेशा विशेष्य को अनुसरता है। तब विशेष्य क्या है? इसमें एक वचन में है तो यहाँ भी क्या होगा? एक वचन ही पूज्यम। होगा। अर्थात क्या हो जाएगा? पूज्य। पूज्यः। जिनः पूज्य अस्ति। अस्ति। चलिए संधि। जिनो जिनो नहीं पूज्य। होगा जिनः। क्योंकि पीछे हाँ। प है तो प क्या है? अघोष है। यानी अघोष। जिनह का जिना ही रहेगा। पूज्य जी का जी क्या जी। हो जाएगा? इसमें पूज्य अस्ति। सौ के रौ के पूर्व में अ, पीछे अ, इसलिए रौ का ऊ का क्या होगा? ओ। ओ। और ओ ओ। होने के बाद क्या है? पदांत ओ के बाद अ आया है इसलिए क्या होगा?
अ का लोप हुआ है, ये दर्शाने के लिए क्या लगाया जाएगा वहां पर? अवग्रह। क्या लगाया जाएगा? अवग्रह, अवग्रह। हाँ। तो फिर क्या बनेगा ये? जिनः पूज्योस्ति। पूज्योस्ति। जी गुरुजी। ओके, धन्यवाद। चलिए A30, A30, 31, 32। प्रणाम गुरुजी। 31 गुरुजी। हाँ जी, 31 बोलिए। उसके बाद राजा चोरों को मारता है। क्रियापद मारता है। मारता है। मारने के लिए धातु ताड़। तड़ धातु है। कौन से गण के? ताड़। 10वां गण। 10वें गण के लिए क्या आएगा क्रियापद में? ताड़यति। ताड़यति क्यों आया? क्योंकि अ का गुण हुआ। नहीं नहीं, तो- वो तो ठीक तो- है, लेकिन ताड़यति क्यों आया? ताड़यामी, ताड़यसी क्यों नहीं आया? क्योंकि नृपः है ना, इसके लिए ताड़यति। हाँ, अन्य राजा क्या है? अन्य पुरुष में आता है, इसीलिए क्या होता है इसमें? ताड़यति। ओके, कौन है? राजा। नृपः। नृपः। नृपः ताड़यति ने राजा मारता है। किसको मारता है? चोर को। कितने हैं चोर? चोरों को। चोरों। कितने? बहुत सारे हैं। तो फिर बहुत क्या सारे। होगा? चौरान। चौरान। कर्म बहुवचन क्या आ जाएगा? चौरान। चौरान। चलिए इसकी संधि बोलिए। नृपः चौरान ताड़यति। हाँ, तो क्या नृपः और चौरान के बीच में कोई संधि है कि नहीं? नहीं गुरुजी, क्योंकि वो अघोष है तो नहीं। क्यों? पदांत र के बाद च या छ, ट या ठ, त या थ आने पर क्या होता है? श श स तो फिर होगा कि अनुक्रम से नहीं? होता है। पदांत र के बाद क्या हाँ। है? च है कि नहीं? हाँ, नृपश चौरान। हाँ, क्या आ जाएगा यहाँ पर? अर्ध स नृप- यानी आधा स। क्या हो जाएगा? नृपस नृपस चौरान। चौरान। ओके, आगे न और ताड़यति के बीच में है? चौरान और ताड़यति के बीच में कोई संधि है? हाँ, तो न का स हो जाएगा। नौ का क्या नौ- हो जाएगा? सही है, नौ का आधा सौ हो जाएगा और उसके पूर्व के ऊपर अनुस्वार अथवा अनुस्वार। अनुनासिक। तो क्या होगा? नृपस नृपस चौरांश चौरांश ताड़यति। ओके, धन्यवाद। चलिए 32, 33। हाँ सर गुरुजी 32। 32 बोलिए। शिष्य आचार्यों को वंदन करता है। वंदन करता है वो क्रियापद। वंदन करता है, तो वंदन करने के लिए धातु वंद धातु। हाँ, बंध धातु ऐसा ही है। परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी। बंध धातु कैसे है? परस्मैपदी है, आत्मनेपदी है, उभयपदी है, कैसे धातु है? परस्मैपदी। बिल्कुल नहीं। आत्मनेपदी। क्या है? आत्मनेपदी। तो फिर क्या आएगा यहाँ पर? बोलिए। बंद, उसके बाद वाक्य बना कर लाए हैं? नहीं बनाना क्यों? गुरुजी, दूसरी एग्जाम थी आज। कल शेक करो कंकोड़ा ने भी कंकोड़ा करवा તમારું बंदते। क्या आएगा? बंदते। कौन बंधन करता है? तो शिष्य। तो फिर यहाँ पर क्या होगा? कर्ता एक वचन, अर्थात शिष्य बंदते। किसको? आचार्य को। तो फिर इसमें क्या होगा? आचार्यम। क्या आ जाएगा? आचार्यम। शिष्य आचार्यम वंदते। संधि विसर्ग का लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श के र के पूर्व में अ है, अवर्ण है, उसके बाद कोई भी स्वर आए तो फिर क्या होता है? विसर्ग का लोप हो जाता है और आचार्यम में म का अनुस्वार। हाँ जी, बोलिए। A80 क्या प्रश्न है? गुरुजी, वंद धातु उभयपदी नहीं है। जी बिल्कुल नहीं, बंद धातु आत्मनेपदी है। आत्मनेपदी। जी आत्मनेपदी तो बंदा ध्यान में मुझे रूप लगा होता ही नहीं है उभयपदी। संस्कृत में। अच्छा, हाँ प्राकृत में होता है जी। नीचे में लिखा है। चलिए A14 क्या प्रश्न है? गुरुजी, इसमें संधि में शिष्य तो वैसा ही रहेगा, आचार्य में वो विसर्ग का लोप हो जाएगा। बोला कि नहीं? अभी यहाँ पर जो विसर्ग है वो विसर्ग का लोप होगा। तो शिष्य आचार्यम वंदती। वंदती नहीं आता है, वंदते आता है। उभय आत्मनेपदी है। हाँ हाँ जी, बोलिए। A17 क्या प्रश्न है?
गुरुजी शिष्य की जगह छात्र पर भी चलेगा ना? चल सकता है। ओके गुरुजी। ओके, धन्यवाद। चलिए, आगे का वाक्य जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नमो नमः, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी नमो नमः।